नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेक्स्ट में। मैं हूंवीर सिंह। आज हमारे साथ हैं योगी तिलक राज जी। योगी तिलक राज जी एक ऐसा नाम है जो योग सिखाते हैं और योग इस तरीके से सिखाता है। आज उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ हमने उनका देखा, जैसे उन्होंने नाक के द्वारा घी पिया, ये बहुत अद्भुत घटना लगी, और इन्होंने दूध पिया। तो ये इनसे पूछेंगे कब से योग सिखा रहे हैं और इनका क्या उद्देश्य है। योगी तिलक राज जी, आपका स्वागत है मीडिया नेक्स्ट में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप योग कब से सिखाते हैं? मैं वैसे तो अपना जो योग करने का तजर्बा है वो 20 साल से है। मैं योग की जानकारी कहीं से ली और उसको अभ्यास करना शुरू करा। समय लगा इन क्रियाओं को सीखने के लिए। मैं किसी के शरण में गया था तो उन्होंने ये क्रियाएँ की तो मुझे अच्छा लगा। फिर उनको अपने जीवन में अपने शरीर के कैसे उतारा जाए, ये थोड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने आके डेली रोज इसका अभ्यास शुरू करा। तो सबसे पहले तो 1 महीने के अंदर अंदर जल लेती मैंने अपने अभ्यास से देखा आश्रम में, और उसके बाद अभ्यास करा तो जल लेती शुरू हुई। उसके बाद जल कर ली, गज कर ली, पानी मुंह से पिया और नाक से निकाला। ये भी दूसरे महीने में 2 क्रियाएँ हुई संपन्न। उसके बाद अगली मुश्किल क्रिया थी वो बस होती 5 मिनट कपड़ा अंदर डालने के निकालना। उस क्रिया को करना देख के करना तो मुश्किल था, लेकिन मैंने देख के बाद में आश्रम में यानी और घर में ही रोज इसका अभ्यास करा। तो पहले शुरू 1 फुट मतलब 12 इंच होता है, उस कपड़े से अभ्यास करना शुरू करा था। 1 महीने में 1 फुट कपड़े को मैंने अंदर उतारा, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते दूसरे महीने में जाके 2.5 मीटर कपड़े से मैंने बस्तर धोती किया। 1 साल लगा मेरे को 5 मिनट में बस्तर धोती सीखने के लिए। उसके बाद पूरी षटकर्म की क्रिया को अब अपने आप अभ्यास करा। मैंने देखा सिर्फ आश्रम में 1 बार, और अभ्यास अपने घर में किया। योगी राज जी, मैं जानना चाहूँगा, आपने जैसे वस्त्र वाला जो ये क्रिया की है, 5 मीटर जो कपड़ा आपने अंदर लिया था, इसके क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? इस वस्त्र धोती से, जैसे मैंने पहले ऊपर मंच में बताया था, वस्त्र धोती जब हम करेंगे 5 मीटर कपड़ा हम गले में पेट में अंदर डालेंगे। गर्म पानी में डाल के इसको किया जाता है। पानी के सहारे से जैसे खाना निकलते हैं वैसे इसको निकला जाता है। तो जब पानी हम 5 मीटर कपड़े को अंदर पेट में डाला और बाहर निकाला, तो पहली तो बात है फेफड़ों में जमा हुआ बलगम बिल्कुल कफ, ये गले में श्वास रोग, दमा के मरीज जो कई सालों से चरपाई पर पड़े होते हैं, सांस आते ही नहीं, विक्स एनर का इस्तेमाल, स्टीमर का इस्तेमाल करते हैं, वो हम अपना अनुभव है और हमने लोगों को करवाया। इस क्रिया से 4-5 दिन में तो विक्स एनर छोड़ देते हैं और 15 या 20 दिन में बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक होते हैं। और उसके साथ जब बस्तर धोती करने के लिए हमने 5 मीटर कपड़ा डाला तो उसके अंदर गैस, तेजाब, लीवर के समस्त रोग होंगे नहीं, अल्सर पीलिया जैसा रोग होगा नहीं। और जब गैस तेजाब नहीं बनेगा तो एक भयंकर बीमारी है बवासीर, जो किसी को बताई भी नहीं जाती, शर्म के मारे बताता नहीं। जब लास्ट हो जाता है ऑपरेशन कराना पड़ता है, उसका ऑपरेशन करने के बाद फिर दोबारा होती है। लेकिन जब इस क्रिया को करेंगे, बमंद होती है, बस्तर होती है, तो बवासीर जैसी बीमारी तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, उसके बाद अगली क्रिया है दंड धोती, जो मैंने पाइप अंदर डाल के निकाला। इसके लिए मेरे को बहुत समय लगा, कुछ 10 साल लगे इसका अभ्यास करने के लिए। क्या फायदा है इसका वैसे बोला नहीं जाता, इसका विशेष लाभ है। मैंने पानी पिया 2 लीटर और उसको निकाला पाइप के रास्ते से। तो वैसे तो ये अंदर से पूरी गंदगी को उसी टाइम बाहर निकालती है। वैसे बोलना नहीं चाहिए, डॉक्टर लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अगर पूरी व्याख्या करें किसी ने इस बारे में पूरी व्याख्या करनी हो तो मेरे साथ फोन में बात करेंगे, तो मैं फोन पर बताऊँगा इसका ऋषि मुनियों ने इसको किस लिए इसका ये किया। जो बोलते हैं इंडोस्कोपी, अच्छा, इंडोस्कोपी जो है वो साइंस ने इसी से ही दी है। साइंस ने इंडोस्कोपी जो है जिसे दंड धोती से ही दी है। तो हम सीधा पाइप उतार देते हैं, डॉक्टर अपने जोर से या प्रेशर से किसी नली को अंदर डालते हैं, वही क्रिया है। शुरुआत इसी ऋषि मुनियों ने करी हुई है, तो उसको आगे अपने साइंस ने आगे बढ़ा दिया। दूसरी क्रिया आपने नाक से घी पिया था, उस क्रिया का क्या लाभ है? बहुत अच्छा सवाल है। घी नाक से पीना, घी नाक से पीना, जब हम घी, ये मैं वैसे शुद्ध गाय का घी मंगवाता हूँ गाँव से, अपने घर से। गाय का घी तो वैसे भी आयुर्वेद में एक मेडिसिन है, दवाई है।
जब हम गाय के घी से नृत्य करेंगे, कपालभाति के लिए सांस हम बाहर फेंकते हैं, और घी नृत्य के लिए घी पी के तो सांस को जोर से खींचते हैं ऊपर को, मैंने करके दिखाया है। उससे ये जब हम गाय का घी नृत्य के लिए धृत नृत्य, धृत नृत्य बोला जाता है, धृत घी एक ही बात है। तो जब हम घी पिएंगे तो एक एक नस को पूरे इस गले से ऊपर के, गले से नीचे के लीवर तक के, पूरे पेट तक के घी का असर उसी टाइम होगा। अगर हम कोई दवाई खाते हैं या कोई डॉक्टर के पास घी के लिए इस्तेमाल, दूसरी विशेष बात, घी नीति जो है वो दोपहर को धूप में की जाती है। यहाँ कुछ लोग बोलते हैं रात को सोते टाइम 2 बूंदे ड्रॉप से डालो, उसका नुकसान भी हो सकता है। जब रात को डालेंगे तो जमेगा, ये तो पंखा भी चलाते हैं, धूप में करना चाहिए। धूप में करेंगे तो वो घी अंदर किसी भी नस में जमेगा नहीं, उसका पूरा लाभ मिलेगा घी नीति का। तो ये था घी नीति। तीसरा आपने किया था दूध, अपने घर किया था दूध नीति और घी नीति करने को मेरे को करीब 10-12 साल लगे इसको अभ्यास करने के लिए। अपने आप करा, मैं एक बार आश्रम में देखा 20 साल पहले, उसके बाद हर एक क्रियाओं को मैंने अपने आप अभ्यास करा कि ये ऐसा जब वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, दृढ़ विश्वास। तो दूध नीति 1 गिलास, वैसे हमारे जो आश्रम में थे वो तो बारी 2 बूंदे से 2 घुटने से या 2 घुटने से बारी लेते हैं, तो मैं 1 गिलास ही पी जाता हूँ तरफ से। तो उसके लिए क्या होता है, दूध नीति दिमागी खुश्की, याददाश्त के लिए, और विशेष बात सौंदर्य के लिए, चेहरे में रौनक आएगी, चमक आएगी चेहरे पर। दूध नीति एक ही क्रिया है, किसी को सौंदर्य की क्रीम वगैरह के पास जो है उसके लगाने की, चेहरे की सुंदरता के लिए काफ़ी फायदेमंद है। सबसे टॉप योग की क्रिया है। बीपी तो ठीक होता ही है, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा पैसा लोग तो सौंदर्य के लिए खर्चा कर रहे हैं कि चमक आनी चाहिए चेहरे पे। चमक उनकी क्रीमों से नहीं आती, उन क्रीमों में मैंने देखा, मेरे पास एक पेशेंट भी आते हैं, वो नुकसान हो गए, उनके दाने धब्बे पड़ गए चेहरे का, लड़की का क्रीम में लगा के चेहरा खराब हुए। 2 पेशेंट मेरे पास ऐसे हैं जिनका चेहरा खराब हो चुका है, कि पता नहीं कितना पैसा लगा दिया। फिर मैं उनको बताया भी कुछ, लेकिन ऐसे मरीज के लिए हम ज़्यादा प्रेस नहीं करते कि कहीं उसको नुकसान हो गया तो बोलेगा मैं इसका उपचार किया तो उसका नुकसान हुआ। राजीव, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे योगा के लिए और स्वस्थ रहने के लिए? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो मैं वैसे पहले उपदेश दिया हुआ है, 1-2 शब्द मैंने फेसबुक पर यूट्यूब पर डाले थे, वो एकदम वायरल हुआ, 32 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ, और उससे मेरे को फेसबुक पर ब्लू टिक मिला। 250 ग्रुप, वर्ल्ड का दुनिया का 250 ग्रुप मेरे साथ जुड़ा फेसबुक पर। फिर उन्होंने मेरे को मैसेज दिए कि आपकी कोई विशेष योग क्रिया है तो हमें उसका वीडियो भेजो। तो मैंने उसको संपूर्ण षटकर्म योग का सब ग्रुपों में वीडियो डाला। तो संदेश क्या था, निरोगी काया के लिए योग करें, दिन की शुरुआत, दैनिक दिनचर्या की शुरुआत षटकर्म की पहली क्रिया नीति, और दूसरी क्रिया बंधन धोती से करें, हमेशा सुखी रहोगे, निरोगी रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। ये 32 सेकंड का वीडियो था जो एकदम वायरल हुआ, और बहुत अच्छी शब्द है। ये छोटे कम समय में 32 सेकंड में सारे योग का निचोड़ है कि निरोगी काया के लिए योग करें, दिन की शुरुआत, दैनिक दिनचर्या की शुरुआत षटकर्म की क्रियाओं से करें। ये बैनर मैंने बनाया। आज क्या है देखने में ये आता है कि योग को लोग आज एक सिर्फ आसनों के लिए अपने शरीर के में घुटने में दर्द दे, घुटने का योग शुरू कर दो उसको, और कुछ वो योग क्या है, योग नहीं। किसी को पेट में दर्द होता है तो कोई बोलता है आप प्राणी कपालभाति कर लो, कंधे में दर्द होता है ये कर लो, ऐसा वो योग नहीं। योग एक संपूर्ण विद्या है, बड़े अच्छे ढंग से दिखा हुआ। ये शब्द मेरे वायरल हुए हैं, जो बैनर बना है ये वायरल हुए हैं। योग एक संपूर्ण विद्या है जो हमें षटकर्म की क्रियाओं से लेकर ज्ञान, समाधि और मोक्ष तक ले जाती है। मतलब योग की क्रिया से, पहली क्रिया से ही षटकर्म से करें, उससे तन मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा, तन मन शुद्ध होगा। और ध्यान करने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले ये षटकर्म की क्रियाओं को करना है। और ज्ञान, समाधि, मोक्ष बिल्कुल ऊंचा शब्द है, व्याख्या करना आसान हो। उसके बाद लिखा है योग की शुरुआत षटकर्म से होती है, जो कि हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। योग की शुरुआत षटकर्म से होती है,
जो कि हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। बड़े अच्छे ढंग से ये बैनर बनाया हुआ है, इसका समझने वाले के लिए बहुत कुछ है, ताकि लोग को ऐसे फोटो सुनते हैं। ये मेरी धर्मपत्नी सोचना निमाड़ इसका फोटो भी साथ में लगा हुआ है, ये चेक करने का विशेष जाति का फोटो इसमें डाला हुआ है। तो ये सारी क्रियाओं को करती है जाति करनी और दूध नीति का बिल्कुल अच्छे ढंग से दूध नीति किस तरह करके दिखाया हुआ है, ताकि बस से भक्ति के लिए मैंने इसको सिखाया नहीं, तो उसके लिए थोड़ा बुराई का भरोसा रखने वाली बात है। 5 मिनट कपड़ा डालना, तो वो भी इसको अगली बार जब मिलूंगा आपसे तो इसको भी योजना दिमाग को भी बस से होती। तो ये जो योग क्रियाएं ये सारी डेली करना है, जैसे ये वस्त्र वाला योग की शुरुआत वाला भी, घी वाला भी, दूध वाला भी, ये डेली करने की क्रिया नहीं, डेली इससे लेती और होती 2 क्रियाएं डेली करनी है। जल लेती तो पक्का रोज करना ही है। योग की शुरुआत और दैनिक दिनचर्या के रोजाना की क्रिया सुबह उठ के ये 2 क्रियाएं करनी है, लेती और होती। तो ये 2 क्रिया से ही निरोगी रहेगा आदमी। बोल दिया मैंने, निरोगी का है के लिए योग करें, दिन की शुरुआत दैनिक दिनचर्या कैसे करें, हमेशा सुखी रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, निरोगी रहोगे। बाकी जो बचत होती है तकरीबन 15 दिन में एक बार तो करी नहीं, ना हो तो 20 दिन में करे, पर पहले सीख ले किसी से, अपने आप पंगा ना ले किसी से, तो मेरे घर पड़ेगा। आगे तूने बता दिया बस होती है, हमारा कपड़ा पेट में फंस गया, अभी क्या करें, मेरे पास आके चलाएगा, ऐसा नहीं है। उससे पहले सीखना है। अगर मेरे से सीखना चाहते हैं तो मेरे को आप बोले, कहीं भी दिल्ली में या दिल्ली से बाहर कहीं भी आपका मन हो तो मैं एक कैंप के लिए, आयोजन के लिए फ्री सेवा सिर्फ किराया दूँगा। बाकी 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, फ्री सेवा करूँगा हर समाज के लिए, अपने देश के लिए और मानवता के लिए सेवा करूँगा फ्री में। और हम दोनों आएंगे जहाँ भी कोई बुलाएगा। धन्यवाद आपको बहुत धन्यवाद। उसके बाद ये बता दिया बस्तर होती के लिए। उसके बाद जो घी नीति और दूध देती है, घी नीति जो है वो अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट आता है हमारे पास, उसको तो हम रोज भी करवा देते हैं। घी नीति दूध नीति रोज करने से उसका विशेष लाभ होता है। उसको अब ऐसे अपने आप लोग कर नहीं पाते, उसको सीखना। मेरे को लाइन करेंगे, मेरा नंबर है, सब कुछ है, सबके पास चैनल है, नंबर है, ये नंबर मेरा दिया हुआ है, कोई संपर्क कर सकता है। तो दूध और घी नीति को कोई प्रॉब्लम है तो रोज करने की क्रिया है। 10-15 दिन में हम डिप्रेशन के पेशेंट कुछ भी करेंगे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से मुझे आज जनता के बीच पहुंचाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ सबसे और चैनल वालों से कि मेरे इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुँचाएँ तो धन्यवाद आपको लाभ मिलेगा। ये थे आज के हमारे खास मेहमान। आपने देखा ही एक समाज सेवा के लिए कैंप लगाते हैं, योग सिखाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्य करते हैं। आपने बताया, देखा ही, इन्होंने खुद आपको बताया। फिर आऊँगा किसी खास बातचीत के साथ, किसी खास प्रोग्राम लेकर के। देखने के लिए मीडिया नेक्स्ट पर, हमवीर सिंह, दिल्ली।